जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के बाद एक तीसरे समीकरण का मान कैसे ज्ञात करते हैं। यही तो प्रतिस्थापन विधि की खासियत है। ठीक है, x गायब हो गया, क्या बचा y। आसानी से हम अब y का मान निकाल सकते हैं। इस सवाल में एक स्टेप आगे बढ़ के हमको काम दिया है। क्या दिया है काम? m का मान कितना आ जाएगा? 1। ना 1 नहीं आएगा, -1 आएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। इसको देना हम लोग नहीं भूलेंगे। माइनस प्लस में मिस्टेक किया तो पूरा मैथ में मिस्टेक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के बाद एक तीसरे समीकरण का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली है 3.3, एनसीईआरटी और बीटीसी का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11। एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको मानते समीकरण 1। अगला समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24। देखिए दोस्तों, गौर से देखिए, इस समीकरण को हम और छोटा कर सकते हैं, काट कर और छोटा कर सकते हैं और हल्का कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ये दोनों 2 कॉमन लेके और ये भी 2 से कट रहा है, तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं, यानी कि हल्का कर लेते हैं हम लोग काट के। क्या करते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, जो चीज दोनों में मिलेगा, यानी कि जो मेरे पास भी है जो आपके पास भी है, हम वो दोनों को निकाल सकते हैं अलग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इसमें भी है इसमें भी है, इसमें से 2 निकालिए तो इसमें x बचेगा, इसमें 2 को 2 है, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में होता है 4, तो 1 2 निकालेंगे तो 1 2 बचेगा और y बचेगा। इधर है -24। देखिए यहाँ ये 2 से ही डायरेक्ट 24 कट जाएगा 12 बार में, यानी कि x माइनस 2y बराबर -12। इस समीकरण हो जाएगा 2। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक समीकरण निकाल लेते हैं। ठीक है, x का मान यहां से निकालते हैं, तो x बराबर निकालेंगे तो -12, माइनस में तो जाएगा तो क्या चीज प्लस में, तो प्लस हो जाएगा 2y। अब इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण 3। भविष्य में हमको x का मान निकालने में बहुत ही आसान होगा, इसीलिए इसको मान लिया समीकरण 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को, इस समीकरण का मान समीकरण 1 में डालते हैं, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, और जहां भी इसमें x दिखाई दे रहा है वहां पर हम रखेंगे समीकरण 2 का मान। ठीक है, समीकरण 3 का मान रखेंगे, 2 से ही समीकरण 3 निकला है, तो यहाँ पर 2 गुना, और देखिए कि x का मान कितना है, तो x देखिए x बराबर है -12 प्लस 2y, तो x की जगह पर लिखेंगे -12 प्लस 2y, यानी कि 2 से गुना होगा -12 और प्लस 2y में। आगे करते हैं प्लस 3y बराबर 11। यहां से आप गौर से देखिएगा, देखिए यहाँ x गायब हो चुका है, अब बचा है सिर्फ y और y। यही तो प्रतिस्थापन विधि की खासियत है। ठीक है, x गायब हो गया, क्या बचा y।
आसानी से हम अब y का मान निकाल सकते हैं। अकेला बचा है तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब 12 2 से गुना कराते इसमें, तब 12 दूनी 24 माइनस 24 प्लस 2 दूनी 4y और प्लस 3y बराबर 11। यहां से हम लोग y को y के साथ जोड़ेंगे। पता है आप लोग जोड़ घटाव में, बहुपद के जोड़ घटाव में सीखे होइएगा कि अगर सेम सेम चर मिल जाए तो उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर y को साथ जुटेगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा बराबर 11। और इधर देखिए गुरुजी, इधर माइनस में 24 है, इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो एक साथ के साथ प्लस आएगा, है ना। माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में बनेगा, तो इधर करेंगे प्लस में 24। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं 7y, इसको जोड़ेंगे तो 4 1 कितना होता है 5, 2 1 कितना होता है 3, यानी कि 7y बराबर 35। अब इधर देखिए गुना में है और इधर आएगा बटा में, तो आप शॉर्ट करिए यहीं पे 7 5 35, 5 मरतबे काट लीजिए और एक लाइन आपका शॉर्ट हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5। एग्जाम में बहुत कम टाइम बचता है और अक्सर बच्चा का मैथ बनाते समय टाइम कम जाता है, इसलिए शॉर्ट करने की कोशिश करिए ताकि टाइम बचे। एक लाइन तो कम से कम शॉर्ट कर ही सकते हैं। y का मान निकल गया 5 और इस y का मान हम लोग समीकरण कहां में रखेंगे, तो 1 में, ना 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 1 में नहीं तो 2 में, नहीं जी 2 में भी नहीं, कहां रखेंगे हम लोग 3 में रखेंगे। ठीक है, 1 में भी नहीं रखेंगे और 2 में भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें रखने पर ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए 3 इसीलिए माने हैं क्योंकि x बराबर डायरेक्ट आपको निकला हुआ है, रख कर सोल्व कर देना है। ठीक है, तो समीकरण 3 में लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहाँ है, यहां पर है। ठीक है, x बराबर -12 प्लस 2y। अब देखिए यहां पर हम जहां भी y देखेंगे वहां पर y के जगह पर क्या लिखेंगे, जल्दी से कमेंट करिए, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। 2 गुना कितना हो जाएगा 5, यानी कि x का मान निकालेंगे तो -12, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, x का मान आसानी से निकल गया कितना -2, x का मान -2, y का मान 5। और हमको समीकरण को सोल्व करने में इतना ही तक काम करना पड़ता है, लेकिन इस सवाल में एक स्टेप आगे बढ़ के हमको काम दिया है। क्या दिया है काम, तो यहां देखिए y बराबर mx प्लस 3, ये mx प्लस 3 क्या है, तो y बराबर mx प्लस 3 दे रहा है अपना समीकरण। अब बोल रहा है कि आप इसमें से m का मान ज्ञात करिए। हम y का मान नहीं पूछ रहे हैं, हम x का मान नहीं पूछ रहे हैं, हमको m का मान चाहिए। देखिए यहाँ पर कैसा सवाल दे रहा है, पूछ नहीं रहा है लेकिन मान रहा है m का। m का मान बताने के लिए हमें y और x का मान निकालना ही पड़ेगा, इसी को कहते हैं नेक्स्ट लेवल का सवाल। चलिए यहाँ पर देखते हैं, x बराबर -2 आ गया, y बराबर 5 आ गया, तो इस समीकरण को जरा गौर से देखिए, इसमें y और x का मान रखेंगे तो m का मान आसानी से निकल जाएगा, है ना। प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना आया है तो 5, तो 5 लिखेंगे। m का मान कितना आया है, m का मान तो निकालना ही है, m गुना x का मान आया है -2 और प्लस 3। अब हम लोग क्या करते हैं, 5 बराबर गुना करेंगे 2 में -m से तो -2m बराबर कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग माइनस को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस, ये वाला इधर आएगा तो माइनस, यानी कि समझ लीजिए हो जाएगा 2m बराबर 2m बराबर 3 -5। ठीक है, आगे देखते हैं 2m बराबर, घटाएंगे 5 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या होगा -2, बड़ा अंक क्या है माइनस में है, इसलिए माइनस का चिन्ह देना हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब हम लोग m का मान निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा -2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, यानी कि m का मान कितना आ जाएगा 1, ना 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 1 नहीं आएगा
-1 आएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। इसको देना हम लोग नहीं भूलेंगे। माइनस प्लस में मिस्टेक किया तो पूरा मैथ में मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग m का मान आसानी से ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन m का मान ज्ञात करने से पहले हमको x और y का मान ज्ञात करना पड़ा है। ठीक है, तो ये सारा सवाल बन चुका है। आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।